नमस्कार दर्शकों, प्रारंभ पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर.के. सिंह। आज का जो मेरा विषय है, बहुत सारी घटनाएँ सोशल मीडिया पर चल रही हैं, कुछ रियल लाइफ में हो रही हैं। जैसे सीजीआई साहब पर जूता चला या नहीं चला, व्हाटएवर किसने चलाया। उसके बाद बात जो है दलित, सवर्ण और इस प्रकार के फर्जी टॉपिक्स पर चली गई। उसमें सबने अपनी तलवारें निकाली, बहुत कुछ हो रहा है। तो इन सब पर एक वृहद बात करने का प्रयास करूँगा। भटक गए हैं सब लोग मुद्दे से, ऐसा लग रहा है। क्यों भटक गए हैं? व्यक्तिगत भड़ास निकालने के सिलसिले में। राकेश किशोर जी ने जूते का जो भी किया नहीं किया वो एक अलग कहानी है। उन्होंने व्यक्तिगत भड़ास निकाली। उन्होंने सोचा कि ये मेरा मुद्दा है, इससे मैं मुद्दे से जो है अपना कार्य कर ले जाऊँगा। क्या मिला? क्या जुडिशरी सुधर गई? क्या जुडिशरी में सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स हो गए? क्या सीजीआई साहब ने तुरंत पद से इस्तीफा दे दिया? क्या जुडिशरी का एंटी हिंदू बायस खत्म हो गया? क्या यह जब चर्चा शुरू हुई, तो अगर इस कार्य से आपका मंतव्य ये था कि हम जुडिशरी पर चर्चा एक्चुअली शुरू हो कि यह एंटी हिंदू है, तो क्या विष्णु शंकर जैन जी और जो तमाम अधिवक्ता हैं, वह यह बात लगातार टीवी चैनल्स पर नहीं कर रहे थे? क्या भगवान विष्णु पर जो टिप्पणी की सीजीआई ने, तब यह चर्चा नहीं हो रही थी कि किस प्रकार से एंटी हिंदू बायस है? आपकी व्यक्तिगत भड़ास ने क्या किया? लोगों को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका दिया, और जो एक बृहद बात होनी चाहिए थी, मैक्रो पिक्चर था जुडिशरी के सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स पर, बात उससे हटके सिर्फ और सिर्फ सीजीआई गवई पर और उनकी जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो मतलब वो दलित हैं या बौद्ध हैं, मतलब बात इन चीजों पर चली गई। रही सही कसर हमारे कुछ बहुत सारे बात करने वाले जिनकी बातें सुनी जाती हैं, वह यूट्यूब पर या ट्विटर पर, हर जगह हर आदमी अपनी बात कहता है। उन लोगों ने पूरी कर दी जब इस मुद्दे को जाति विभेद तक लेकर गए कि दलित क्या कर रहा है, फर्जी एससी/एसटी एक्ट कानून लगाए जा रहे हैं और सवर्णों के साथ दिक्कत हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो फर्जी केसेस भी तो जुडिशरी ही सुनती है। या फर्जी केसेस, फर्जी कानूनों का दुरुपयोग जो होता है वो तो जुडिशरी के कारण होता है ना। जुडिशरी में जो डिलेज होते हैं, जुडिशियल के जो सिस्टम चल रहे हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या जो निचले कोर्ट्स में, जिस प्रकार से पेंडेंसीज चल रही हैं, तो क्या एक आदमी पर यदि एससी/एसटी एक्ट फर्जी लगाया गया, जो कि इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं, बिल्कुल लगाए जा रहे हैं फर्जी। सिर्फ एससी/एसटी एक्ट क्यों, महिलाएं फर्जी केसेस कर रही हैं, फर्जी रेप केसेस किए जा रहे हैं, दहेज प्रताड़ना के केसेस हो रहे हैं, फर्जी हो रहे हैं। अतुल सुभाष नाम का एक आदमी कुछ दिन पहले, और वो अकेला नहीं था, वह भी कई सारे लोगों की श्रृंखला में, एक और श्रृंखला में कड़ी जुड़ गई, जिसने आत्महत्या की, बाकायदा सुसाइड नोट लिखा और वीडियो बनाया अपना, और उसके बाद आत्महत्या कर ली, और बाकायदा लिखते हुए बोलते हुए गया कि जौनपुर की जो जज साहिबा हैं रीता कौशिक जी, उनकी वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। साथ में अपने पत्नी, जो उनकी जो भी पत्नी रही हो, जिनसे डाइवोर्स का मैटर चल रहा हो, उनके परिवार सबका नाम लेते हुए जज साहिबा का नाम भी नाम लेकर गया। पिछले हफ्ते वो जज साहिबा प्रमोट होकर डिस्ट्रिक्ट जज हो गई। लीजिए, किसी और जिले में उनकी पदोन्नति हो गई। तो समस्या इंडिविजुअल में है या पूरे सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है ये? सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रक्रिया या प्रयास होना चाहिए, या आपकी व्यक्तिगत भड़ास इंपॉर्टेंट है? किसी पर भी निकालिए, कोई भी निकालिए, किन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके निकाले। योगी जी कहते रह गए बटेंगे तो कटेंगे, आपको सुरक्षित माहौल दे दे के उनकी हालत खराब हो रही है कि मौलाना तौकीर रजा जैसा जिस प्रकार का दंगा प्लान करके बैठा था, उससे यह समाज को बचा कर रखने का प्रयास हो रहा है। पर नहीं, हम लड़ेंगे। आपको सुरक्षा इसलिए मिली है, आपको जो ये क्या कहते हैं, सुरक्षित माहौल इसलिए मिला है कि आप आपस में लड़ जाएं?
आपकी भड़ास से भारत बेहतर हो जाएगा? आपके अपने पॉइंट्स होंगे, बिल्कुल होंगे। आपके अपने व्यक्तिगत अनुभव होंगे, बिल्कुल होंगे। पर क्या भड़ास निकालने से कोई भी निकाले। अभी ग्वालियर में हाई कोर्ट में वहाँ पे अनिल मिश्रा जी एडवोकेट हैं, उन्होंने शुरू किया या कि भैया मैंने तो ये कहा है कि संविधान श्री बी आर अम्बेडकर जी ने नहीं लिखा है, श्री बी एन राव जी ने लिखा है और यह चीज जो है घोषित रूप से कही जाएगी। ठीक है, संविधान सभा में 28 कमेटियां थी, 250 लोग बैठे थे, 2.5 साल तक बकायदा चला ये कार्यक्रम, बहस हुई, सबका योगदान है, टीम एफर्ट था। एक अकेला आदमी कैसे लिख देगा? और आज हम यह साबित कर दें कि एक और वैसे भी संविधान बताया जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि 1935 का इंडिया एक्ट था, 80% उससे लिया गया है। इस बात में सत्यता हो सकती है क्योंकि अंग्रेजों का ही बनाया हुआ कानून आईपीसी था जो कि अभी तक चला है, वो भी 1864 का था, इंडियन पीनल कोड। उसी पे पुलिस व्यवस्था और जुडिशरी चल रही थी जब तक भारतीय न्याय संहिता अमित शाह जी लेकर नहीं आए। तो आप सिस्टमैटिक चेंजेस की तरफ देखेंगे या आपको खेल एक आदमी का नाम स्थापित कर देना है? अनिल मिश्रा जी ने यह बोला तो फिर कुछ और जो दलित राजनीति करते हैं लोग, जो दलितों की राजनीति करना चाहते हैं और बाहर से फंडेड है, क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा फंडेड है और स्वयं को नव बौद्ध पता नहीं क्या कहकर उन्होंने फिर उनकी भाषाएं अजीब हैं आजकल, इसको फाड़ दूंगा, उसको काट दूंगा, यह कर दूंगा। तो आपको सुरक्षा मिल गई है सरकार के होने से, पाकिस्तान अटैक नहीं कर पा रहा है, अंदर में इस्लामिक दंगे नहीं हो रहे हैं, तो आप इस सुरक्षा का क्या फायदा उठा के क्या कर रहे हैं? अब भारत को बेहतर नहीं बना रहे हैं, आप व्यक्तिगत भड़ास निकाल रहे हैं कि समर से लड़ लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। फिर उसके बाद अनिल मिश्रा जी उतर पड़े कि मैं तो यहाँ आ गया हूँ, देख लेता हूँ कौन क्या करता है, मैं तो सही बात कह रहा हूँ। फिर उनके पक्ष में ग्वालियर का वकील उतर आया। मतलब किस मुद्दे के लिए उतर रहे हो सड़क पे? ये वकील या बार एसोसिएशंस, आप क्या इस कभी इस मुद्दे के लिए उतरे सड़क पर कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो दुरुस्त हो जानी चाहिए, बेहतर हो जानी चाहिए? आप गर्मी में काले कपड़े पहन, काले कोट पहन, कम से कम वो काले कोट तो उतार दो जो अंग्रेज पहना के गया आपको, वो पहन के सड़क पे उतर रहे कि ये कपड़ा चेंज करो यार, ये अंग्रेज पहना के गया, घिन आती है इस कपड़े से, इसलिए कभी सड़क पर उतर जाते? भाई भतीजावाद चल रहा है, आपकी आंखों के सामने चल रहा है, इसलिए कभी सड़क पे उतर आते कि जज क्यों बन रहे हैं सिर्फ भाई भतीजे, बच्चे, रिश्तेदार, नातेदार, पटीदार, मोहल्ले वाले, एक 200-300 परिवारों के ही, इसके लिए कभी सड़क पे उतर जाते? बिल्कुल सड़क पे उतरिए, व्यक्तिगत भड़ास निकालिए, पर किस लिए निकाल रहे हैं यह भी तो देखिए। कुछ हमारे यूट्यूबर लोग, उनको बिल्कुल आप जुडिशरी पे बात करिए, बिल्कुल करिए। आपने भी व्यक्तिगत मामला बना दिया है, स्वयं को भी व्यक्तिगत बना दिया है, आप सबसे ऊपर हो गए हैं। आपका आप तो इसलिए उतरे थे ना कि जनता को जागृत करेंगे, क्योंकि कुछ गलत हो रहा है हम उसको बताएंगे, हम पत्रकार हैं, हम जनता को वह बताएंगे जो जनता नहीं जान रही है। तो आपको भी तो पता है कि आप क्या कह रहे हो और उसका असर कहाँ जा रहा है। आपके निशाने पर कौन है? आप प्रताड़ित किससे हो रहे हो और आपके निशाने पर कौन है? एफआईआर कर रही है पंजाब सरकार, निशाने पर कोई और रहते हो सुरक्षित माहौल में कहीं और एफआईआर हो रही है तो आपको झेलाएगा कौन? न्याय व्यवस्था झेलाएगी, लचर न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था पर बात करने से आप कर ही रहे हो, लगातार कर रहे हो, आप इंडिविजुअल को सवर्ण दलित कर रहे हो। तो ये जब आप मुद्दे उठाते हो तो आपको नहीं पता, सबको सब पता होता है। मैं भी किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, ना लूंगा, क्योंकि बात है मुद्दे की, बात है सिस्टमैटिक चेंजेस की। हमें सिस्टमैटिक चेंजेस चाहिए, हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स चाहिए, हमें त्वरित न्याय व्यवस्था चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक इस जुडिशियल रिफॉर्म्स की बहुत सख्त आवश्यकता है। इतनी पेंडेंसी पूरा जीवन आदमी
डरता है कि कहीं इन लोग के चंगुल में न फंस जाए। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी जेल में दरबार लगाता था, जुडिशरी का डबल मजाक उड़ाता था वो। जनता जेल में बैठे हुए माफिया के पास जाकर गुहार लगाती थी कि मेरी कुछ समस्याएं हैं, आप सुन लीजिए, आप शायद ठीक करा सकते हैं। ये जुडिशरी का विफलता नहीं थी। बाकी जेल में बैठ के कर रहा था वो तो डबल विफलता। आज योगी जी को बुलडोजर चलाना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि आप त्वरित न्याय व्यवस्था नहीं दे सकते। जनता को त्वरित न्याय चाहिए होता है। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ क्योंकि न्याय व्यवस्था में क्या हुआ, जिन बेटी को छेड़े जाने पर उनके भाइयों ने, उनके ही भाइयों के उसी लड़की के भाइयों की हत्या कर दी गई, और जिन लोगों ने हत्या किया उनको गिरफ्तार करने के बजाय उनको छोड़ दिया, और उस लड़कियों के जिनकी हत्या हुई उन्हीं के माँ बाप को बंदी बना लिया। ये न्याय व्यवस्था चल रही है। तो जनता क्यों ना हाथ में लेगी अपने मैटर? क्यों नहीं पंचायतें बैठेंगी जाटों की और फैसला करेंगे? फिर आप में पूरा विश्वास है तभी तो राम मंदिर का पूरा इतना बड़ा फैसला 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं ने, देश और विदेश के सब ने, पूरे विश्व के हिंदुओं ने आप 5 लोगों के हाथ में छोड़ा था। व्यवस्था में है भरोसा तो न्याय तो दो। तो 2009 का आया हुआ फैसला हाई कोर्ट का, जिसके खिलाफ रामलला विराजमान जाते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट, तो आप 5 साल तक अब वो केस ही नहीं सुनते। मोदी सरकार आती तो केस सुनना शुरू करते हैं, फिर कहते हैं अंग्रेजी में ही सुनूंगा, सारे कागज ट्रांसलेटेड इन अंग्रेजी चाहिए। फिर 17 में जाके जब योगी सरकार आती है तो आपको ट्रांसलेटेड कागज पहुंचाती है, फिर उसके बाद कपिल सिब्बल बोलता है कि 19 के चुनाव के बाद आप फैसला दीजिएगा, तब आप 19 तक खींच के ले जाते हो। 40 दिन की सुनवाई में आप जो है फैसला कर देते हो कि हाँ तो राम मंदिर बनना चाहिए, तो सारे सबूत इनके पास थे। आपको तो सारे सबूत पता थे, फिर क्यों टाल देते? फिर क्यों इतना लंबा लेकर गए? जो दोहरा व्यवहार है, ब्रिटिश व्यवस्था से आप निकले हो भारत पर राज करने के लिए या भारत की सेवा करने के लिए? रिफॉर्म्स छोड़ के मुद्दा भटक चुका है, मुद्दा कहीं और जा चुका है। मुद्दा भारत के दुश्मनों को फेवर करता है। अगर हिंदुओं में जाति विभेद पैदा हो तो इसमें तो भारत के दुश्मनों की बल्ले बल्ले, एंजॉय। कास्ट सिस्टम पूरा अंग्रेजों का बनाया हुआ, क्रिश्चियंस का बनाया हुआ। मुसलमानों को क्या चाहिए? मुसलमान वोट बैंक हो, हिंदुओं का थोड़ा सा टॉप अप चाहिए, जो किसी एक जाति से मिल जाता है तो वो सत्ता में आ जाते हैं। अखिलेश यादव जैसे, मुलायम यादव जैसे, लालू जैसे मुखौटे ओढ़ के मुसलमान बैठता है सत्ता में, फिर क्या करता है प्रदेशों का और देशों का हम सबने अनुभव किया हुआ है। तो ये जाति में विभेद पैदा करके किसका फायदा कर रहे हो आप लोग? मायावती जैसा नेता, वो तो हिंदुओं में विभेद की बात नहीं करता। उनसे बड़े दलित हित चिंतक हो आप। किन शब्दों का इस्तेमाल करते हो भाई? किसके लिए? जिससे फर्जी SC/ST एक्ट के माध्यम से जो फर्जी केसेस लादे जाते हैं, तो ये तो समस्या न्याय व्यवस्था की है ना, ये फर्जी केसेस कैसे एंटरटेन हो जाते हैं? और हर वर्ग में कुछ अच्छे बुरे लोग होते हैं। सवर्णों की माफिया नहीं है क्या? गुंडागर्दी नहीं की है? राजनेताओं में माफिया नहीं है? अधिकारियों में सारे ईमानदार हैं, करप्ट नहीं है? जुडिशरी में अच्छे लोग नहीं है? पत्रकारिता में सारे दलाल हैं? तो किस वर्ग में कौन सा अच्छा है कौन बुरा है? आप पूरे एक वर्ग को अच्छा बुरा साबित कर देते हो क्योंकि आपके साथ व्यक्तिगत कुछ हो गया है। ये मेरी व्यक्तिगत भड़ास नहीं है। ये जो होता है वो देख रहा हूँ, उसके होते हुए जनता के साथ नुकसान देख रहा हूँ। बिहार चुनाव के लिए चल रहा है नौटंकी। टाइमिंग तो यही बता रही है, फिर लंबा नुकसान करेगी। भटके हुए युवा क्यों भटक रहे हैं? राष्ट्रवादी हैं। बिना भारत के कौन सा राष्ट्रवादी था? और बिना हिंदुओं के कौन सा भारत? और बिना भारत के कौन सा हिंदू? तो हिंदुओं में विभेद पैदा होगा तो भारत भी तो टूटेगा ना। या आपकी भड़ास से बाहर भारत बेहतर हो जाएगा?
सब विचारक हैं, सब चिंतक हैं, तो बैठ के सोचिए। किससे कहें, कहाँ, मतलब जब सही कर्म करने वालों को बेवजह की चीजों में, फालतू चीजों में, पर्टिकुलरली भारत जब सही दिशा में जा रहा है, दुनिया में धाक जमा रहा है, अंदरूनी विभेद पैदा करना है। सबको पता है कि किसके शब्द कहाँ जाके गिरते हैं, कहाँ मारे जाते हैं, उसका क्या दुरुपयोग होता है, क्या सदुपयोग होता है, जनता कैसे यूज करती है। यहाँ तो 1 मिनट में कही हुई बात का 5 सेकंड काट के वायरल करा के आदमी अपना मतलब निकाल लेता है। सबको पता है कि क्या हो रहा है, तो कृपया किसी के चंगुल में ना आए। देखिए कि एक्चुअल मुद्दा क्या है। ये आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया किसी की बातों में, बहकावे में ना आए। शांति बनी हुई है, शांति अच्छी चीज है, शांति से प्रगति है, शांति से ही सबका समाधान है। तो शांति को बनाए रखने में नेतृत्व की, जिन नेताओं को आपने चुना है, जिनको आप मानते हैं, योगी, मोदी, शाह, उनका 24-24 घंटे में 26 घंटा पसीना बहाते हैं वो लोग, सिर्फ कि ये भारत शांत रहे। और रिफॉर्म्स होंगे, सारे रिफॉर्म्स होंगे, बहुत सारे काम हुए, वो भी होंगे। सभ्य भाषा में, सधे शब्दों में अपनी बात कहिए, लगातार कहिए, किसी ने नहीं रोका। डेटा सस्ता है, खूब कहिए, सब कुछ कहिए, जहां इच्छा वहां कहिए, तो शब्द थोड़े से संभालिए। और सबसे बड़ी बात कि दुश्मन के फेवर वाले काम ना करिए। क्या कहना है अगर आपको यह पता है, तो क्या नहीं कहना है यह भी आपको पता है। बस दर्शकों से यही रिक्वेस्ट कि कृपया सोशल मीडिया या कहीं पर भी, जैसी भी कुछ भी मुद्दे चल रहे हैं, उसमें यह देखिए भारत के भले का क्या है, उस पर अपना मंतव्य रखिए, सब कुछ रखिए। और इसी के साथ अपनी आज की बात का समापन करता हूँ। आपको क्या जरूरी लगता है, आप वह राय हमें शेयर करिए। किन मुद्दों पर क्या बात आपको सही लगती है, वो राय हमें जरूर बताइए कमेंट्स में। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, प्रयास करते हैं कि सबका रिप्लाई भी कर सकें। और रिक्वेस्ट यह है कि वीडियो लाइक करें, शेयर करें। जो गर्मी सबकी है, यदि वो थोड़ी शांत हो किन्हीं भी बातों से, तो उसी का प्रयास है और कुछ नहीं है। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से बात थोड़ी दूर तक जाती है, यह जरूर हमें पता है। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।